Hello students, welcome in this channel. This is the part 3 of chapter 2, human reproduction, class 12th biology. Our chapter is female reproduction system, female reproductive system. So let's get start. The female reproductive system consists of a pair of ovary along with pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक जोड़ी ओवेरी होती है, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि उसके पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन जो कमर का निचला हिस्सा है, ठीक है। पेल्विक रीजन में मतलब जैसे ये हमारे पैर है, ठीक है, और दिस रीजन इज कॉल्ड पेल्विक रीजन, ठीक है। तो वहां पर ये लोकेटेड होते हैं। दिस पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग विथ अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितने भी ये पार्ट्स है उनमें उसके साथ साथ जो उसकी मेमरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो भी इंटीग्रेटेड रूप से मतलब ये साथ में ही काम करते हैं ताकि ओव्यूलेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर हो सके। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स that produce the female gamete ovum and several steroid hormones which is ovarian hormone. तो ओवरीज जो होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और वो फीमेल गैमेट्स जो जिसका नाम है ओवम वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओवम बोल सकते हैं हम, एग्स बोल सकते हैं या फिर ओसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक ही बात है। तो फीमेल गैमेट जो कि है ओवम और सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स या फिर जिसको हम ओवेरियन हार्मोन कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अब हमारी ओवेरीज। द ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। तो जो लोअर हमारी एब्डोमिनल है वहां पर नीचे की साइड ये ओवेरीज प्रेजेंट रहती है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर में इसका पूरा अच्छे से देख लेंगे। द ओवेरी ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इन ओवेरीज को अगर हम साइज की बात करें तो इनकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट। और ये लिगामेंट एक छोटा सा ऐसा पतला सा धागे जैसी संरचना होती है, तो लिगामेंट से ये यूटेरस और पेल्विक वॉल में कनेक्टेड रहते हैं। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, ठीक है। हर एक ओवेरी जो है वो एक पतली सी एपिथेलम लेयर से ढकी हुई होती है या घिरी हुई होती है, इनक्लोज्ड रहती है, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है, विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, मतलब ओवेरीज के अंदर जितना भी मटेरियल रहता है उसको वो इनक्लोज करके रखती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब ये जो स्ट्रोमा है ये दो टाइप से, दो अलग अलग डिफरेंट जोन्स में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है, मतलब बाहर की जो लेयर है वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है और इंटरनल जो लेयर है वो है इनर मेड्यूला। ठीक है, तो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये रही इसकी ओवेरी, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पतली सी लेयर है इसको बोलते हैं हम लिगामेंट। ये लिगामेंट की हेल्प से यूटेरस से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसमें जो अंदर की जो लेयर होती है इसे ये वाली इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। सेंटर वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम और लास्ट वाली जो है आउटर लेयर उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। ये वाला हिस्सा हमारा सर्विक्स है, सर्विकल केनाल, वेजाइना, ठीक है, और ये हमारा है इनफंडिबुलम और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो रहते हैं उसे बोला जाता है फिम्ब्राई, एम्प्यूला, ठीक है, इस्थमस। और ये इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम अगर हम इनको साथ में बोले तो हम इसे बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। यूटेरियन केविटी, ठीक है, मतलब यूटेरस के अंदर की जो खाली स्पेस होती है उसे यूटेरियन केविटी कहा जाता है। और उसके बाद है यूटेरियन फंडस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट नेमिंग हो गई। द ओविडक्ट, ओविडक्ट बोल लो या फिर फेलोपियन ट्यूब्स बोल लो।
ठीक है। तो ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है। तो अगर हम फीमेल एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो उसमें फेलोपियन ट्यूब आ जाती है, यूटेरस आ जाता है और वेजाइना आ जाता है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ठीक है। तो ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये यूटेरस की ओवेरी की पूरी परिधि तक ये फैली हुई रहती है या एक्सटेंड रहती है। और इसका जो क्लोजर पार्ट रहता है जो कि ओवेरी के बहुत पास है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो कि क्या है, हमारी ओवेरी के बहुत पास है और इसे ही कहा जाता है इनफंडिबुलम। ठीक है, ये हमारा इनफंडिबुलम। और द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्राई। ठीक है। तो इनफंडिबुलम जो है उसके नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ये उंगलियों जैसी संरचना होती है, ये वाली, इसे ही कहा जाता है फिम्ब्राई। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि भैया जब ओवेरी से ओवम निकलता है, ठीक है, तो ये निकलता है तो ये जो फिम्ब्राई है ये उसको कैप्चर करने का काम करता है, उसको पकड़ने का काम करता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द wider the infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla। ठीक है। तो एम्प्यूला जो है वो क्या है, हमारा फेलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट है, ठीक है, वो हमारा एम्प्यूला कहलाता है। The last part of oviduct isthmus has the narrow lumen and it joins the uterus। जो isthmus होता है, ठीक है, ये रहा हमारा isthmus। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा थिन पार्ट होता है, तो ये यूटेरस को ज्वाइन करके रखता है। ठीक है। द यूटेरस इज सिंगल, द यूटेरस इज सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। जो यूटेरस रहता है वो सिंगल फॉर्म में रहता है, मतलब वो पेयर्ड में नहीं रहता, और उसे कहा जाता है वोम्ब। वोम्ब को अगर हम हिंदी में कहें तो उसको कहा जाता है कोख। ठीक है, या फिर गर्भ। ठीक है। तो द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। ठीक है। तो ये जो यूटेरस है इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। इन्वर्टेड पियर मतलब उल्टा नाशपति। ठीक है, उल्टा नाशपति मतलब जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये रहा हमारा यूटेरस। ठीक है। अब हमारा जो नाशपति है वो ऐसा सीधा रहता है, इस तरीके का उसका शेप रहता है, तो अगर हम उसको इन्वर्टेड कर दे तो वो इन्वर्टेड या उल्टा नाशपति की शेप का रहता है हमारा यूटेरस। उसके बाद इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, मतलब पेल्विक वॉल से अटैच्ड होने वाली जो लिगामेंट है इसके द्वारा ये सपोर्ट होता है। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना। ठीक है, जो यूटेरस है वो वेजाइना में जाकर के ओपन होता है एक नेरो सर्विक्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्विक्स और ये रहा हमारा वेजाइना। ठीक है, तो ये जो सर्विक्स है ये थिन रहता है, लेकिन ये वेजाइना तक आते आते थोड़ा सा वाइड हो जाता है। उसके बाद द केविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल केनाल। ठीक है, तो जो सर्विक्स की जो केविटी होती है, मतलब जो ब्लैंक स्पेस होती है, उसे सर्विकल केनाल कहा जाता है। विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ केनाल, जो कि वेजाइना के साथ बर्थ केनाल को फॉर्म करता है। ठीक है, बर्थ केनाल मतलब जिस केनाल से बर्थ होता है बेबी का। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, मतलब यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है। द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज पेरीमेट्रियम। जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। मिडिल थिक लेयर जो होती है, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, वो मायोमेट्रियम कहलाती है। और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, मतलब सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। और ये जो लेयर है इसका नाम आपको बार बार रिपीट होगा इस चैप्टर में,
क्योंकि ये लेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। दैट लाइंस द यूटेरियन केविटी, जो कि यूटेरियन केविटी को लाइंस रहती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस cyclic changes during the menstrual cycle while myometrium exhibit strong contraction during the delivery of baby। ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंज करने का काम करती है। ठीक है, मतलब जो फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उनको उनमें साइक्लिक चेंजेस करने का काम एंडोमेट्रियम लेयर ही करती है। और जो मायोमेट्रियम लेयर है वो बेबी की डिलीवरी के दौरान स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन पैदा करती है। ठीक है, क्योंकि मतलब उसको उसमें संकुचन पैदा करती है ताकि जो बेबी है वो उस जगह से बाहर आ सके। ठीक, उसके बाद है The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitorius। ठीक है, अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, ठीक है, मतलब उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसकी बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, माइनोरा और हाइमन, क्लिटोरियस, ये इसके पार्ट के नाम होते हैं। तो mons pubis is cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। ठीक है, तो सबसे पहले जो रहता है, ठीक है, यहाँ पर उस प्यूबिक हेयर रहते हैं। और ये फर्स्ट वाली जो लेयर होती है ये होती है हमारी mons pubis। The labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surrounded by the vaginal opening। ठीक है, उसके बाद अंदर की जो लेयर होती है वो mons pubis होती है, जो कि वेजाइना ओपनिंग से सराउंडेड रहती है। उसके बाद है लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइजोरा। ठीक है, तो लेबिया माइजोरा के अंदर जो और ज्यादा फोल्ड्स होते हैं उसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है। The opening of vagina is often covered partially by the membrane called hymen। ठीक है, तो the opening of the vagina is often covered partially by the membrane called hymen। वेजाइना की जो ओपनिंग रहती है, ठीक है, वो एक पार्शियली मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, पार्शियली कवर्ड रहती है, जिसे हाइमन कहा जाता है। The clitorius is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। ठीक है, तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग रहती है, मतलब जिससे यूरिन पास होता है, तो वो जो ओपनिंग रहती है उसके ऊपर जो लेबिया माइनोरा रहता है, ठीक है, उसके जंक्शन उसमें जो जंक्शन रहता है उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लिटोरियस कहा जाता है। जैसे कि मेल में पेनिस रहता है, उसी तरीके से फीमेल में क्लिटोरियस रहता है। द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। जो हाइमन है, ठीक है, वो जनरली फर्स्ट कोइटस या जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है तब ये टोर्न हो जाता है, फट जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट। ठीक है, कई बार ये कुछ झटके से या गिर जाने से भी ये ब्रोक हो सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो टेम्पोन यूज होते हैं तो उसको जब इंसर्ट करती है फीमेल तब भी ये टर्न हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग करने से, हॉर्स राइडिंग करने से भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ही वो ब्रेक हो। इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। बहुत सारी वुमन में जो हाइमन है वो कोइटस के बाद भी परसिस्ट करता है, मतलब वो रहता है, वो टोर्न नहीं होता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जो हमारे सोसाइटी में एक मिथ फैला हुआ है कि जो हाइमन है उसका टोर्न होना वेजिनिटी का सिंबल है, बट इट इज नॉट राइट। ठीक है, तो प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी ग्लैंड।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ये जो है ये हमारा फैट है, ठीक है। मेमोरी लोब, ये छोटे छोटे जो है ये मेमोरी लोब होते हैं। इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, मेमोरी एल्वेलस होती है, ठीक है। ये मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरोला, ठीक है। और ये जो ये चेस्ट की रिब रहती है, मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है। रिब, ये दोनों रिब्स के बीच में ये जो हिस्सा है ये हमारा मसल्स रहता है। पेक्टोरलाइज मेजर मसल्स, ठीक है, ये इसकी मेजर मसल्स है। तो ये इसका डायग्राम था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थोड़ी सी हम डिटेलिंग देख लेते हैं। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स, ठीक है। जितनी भी फीमेल मेमल्स है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनमें जो मेमोरी ग्लैंड है वो फंक्शनली वर्क करती है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेस्ट दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स जो रहती है वो पेयर में होती है, ठीक है, या फिर हम उसको ब्रेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो मेल में उसको चेस्ट कहते हैं और फीमेल में उसको ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और बहुत सारा अमाउंट ऑफ फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, ठीक है। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 मेमोरी लोब से डिवाइडेड रहता है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, इस तरीके की ये मेमोरी लोब होती है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेली, और इसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स के गुच्छे होते हैं, जिसे हम एल्वेली कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वेली सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेंस ऑफ एल्वेली, ठीक है। अब जैसे ये हमारी इसके अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे एल्वेलीज रहते हैं, और इसके अंदर जो खाली स्पेस रहती है इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस रहती है इसको ल्यूमेन कहा जाता है। द एल्वेली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, अब जो एल्वेली है वो मेमोरी ट्यूब्यूल में जाकर के ओपन होती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ इच लोब जॉइंस टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में जॉइंट होकर के एक मेमोरी डक्ट बनाती है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो है वो आपस में जुड़ करके एक चौड़ी या वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती है, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहती है, जहां से मिल्क जो है वो निप्पल की हेल्प से सक्ड आउट हो जाता है बेबी के द्वारा, ठीक है, या बेबी के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं। ये हमारा मेमोरी लोब है, ठीक है। मेमोरी एल्वेलस, मतलब उसकी जो खाली स्पेस रहती है वो मेमोरी एल्वेलस, फिर मेमोरी डक्ट, और बहुत सारी यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बहुत सारी डक्ट्स जो है वो आपस में मिलकर के एम्प्यूला बना रही है। फिर एम्प्यूला, बहुत सारे एम्प्यूला जो है वो आपस में आगे जाकर के एक ट्यूब में ज्वाइंट हो रहे हैं, जिसे लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। फिर लास्ट में निपल है, और यहाँ से जो है वो जो मिल्क है वो सक्ड आउट हो जाता है।